विधायक है कि उद्योगपति है? अगर वो उद्योगपति है तो विधायक कैसे, और विधायक है तो उद्योगपति कैसे? और रतलाम शहर का वो विधायक है और जमीन मांग रहा ग्रामीण क्षेत्रों में। तेरे बाप का राज है क्या? और मैं रतलाम शहर के सभी जितने भी शहरवासी हैं, चाहे वो आदिवासी है चाहे वो गैर आदिवासी है, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि ये नेता नहीं है, ये व्यापारी है। अभी हमारे पे नजर है इसकी, कल तुम्हारे पे भी नजर आएगी। और यहाँ पर 144 लगाई गई है। हम लोगों को बोलेंगे, ये पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, हमको 8 दिन से फोन लगा रहे, तुम कहाँ रहते हो? मैंने तो अपने बाप का भी नाम बता दिया, मेरे बाप का नाम मैं क्यों छुपाऊं, मेरे गांव का नाम क्यों छुपाऊं? जितनी धारा में केस दर्ज करना चाहते हो कर लीजिए, ये सिरा ठोक के खड़े हम लोग। लेकिन अगर 144 उल्लंघन की कार्रवाई अगर हम पर होती है तो पहली कार्रवाई यहाँ के कलेक्टर पर होना चाहिए, क्योंकि 144 का उल्लंघन सबसे पहले यहाँ के कलेक्टर और एसपी ने किया है। तुमने 144 लगा और तुम क्यों भीड़ में घूम रहे हो? तुम क्यों लोगों को बोल रहे हो कि इनके बेगांव में मत आना, इनके वहां मत लगना? बोला कि नहीं बोला? और आप सभी रतलाम वासियों को मैं कहना चाहता हूँ, जिले वासियों को, ये सिर्फ तुम्हारी जमीन नहीं जा रही है, मैं भी एक आदिवासी समाज का बेटा हूं, मेरी भी जमीन जा रही है। और ये आप अपने पे मत लेना कि सिर्फ रतलाम वालों की जमीन जाएगी, नहीं, ये समस्त धरती पर जितने आदिवासी हैं उनकी जमीन जा रही है। और जमीन हमारी माँ है, और हमारी माँ पे अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा, आदिवासी जबरन किसी को छेड़ता नहीं है, और जो आदिवासी को छेड़ता है आदिवासी उसको छोड़ता भी नहीं है। सुना चले हमारे लोगों को, हमारे युवा साथियों को, हमारे जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, मैं एक दो व्यक्ति का नाम लूंगा तो दूसरे कार्यकर्ताओं को बुरा लग जाएगा। जितने भी यहाँ पर जाबाज टीम है, उनको डराने का प्रयास किया जा रहा था, चमकाने का प्रयास किया जा रहा था। अरे ये आदिवासी खून है, लड़ने वाला खून होता है, डरने वाला खून नहीं है। साथियों, यहाँ के जो कलेक्टर महोदय है, थोड़ा दूर हो जाओ यार, पुलिस प्रशासन को भी देखने दो, शायद एफआईआर करेंगे हम पे। साथियों, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ के जो कलेक्टर महोदय है, अरे आप क्षेत्रवासियों की सेवा करने आए कि चेतन कश्यप की सेवा करने आए हैं? और चेतन कश्यप को आदिवासियों की जमीन चाहिए। मैं इस सम्मान्य मंच से उनको के आशीर्वाद के सामने खड़ा हूं, उनके सामने उनके आशीर्वाद ऊपर से मिल रहे हैं, उनके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, चेतन कश्यप को हमारी जमीन चाहिए उद्योग करने के लिए। मैं एक आदिवासी समाज का युवा जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि तेरी जमीनें कितनी है, तेरे घर कितने, हिसाब बता, पेमेंट कितना लेगा। हम तेरी जमीन पे उद्योग डालना चाहते हैं, खुली बात कर रहा हूं, बोलो। और यहाँ पर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, मेरा मैसेज पहुंचा दे कि चेतन कश्यप अपनी हिसाब बता दे, हम उसकी जमीन लेना चाहते हैं, जैसा कि तुम हमारी जमीन लेना चाहते हो, हम उसकी जमीन लेना चाहते हैं। कौन सी फैक्ट्री बदलाव वाली भी खरीद लेंगे, रतलाम वाली भी खरीद लेंगे। अरे आदिवासी 1-1 रुपये करेगा तो 1 करोड़ रुपए खर्चे को इकट्ठा कर देगा। और कमलेश्वर भाई ने बोला कि ये जानवर तुम ढांडे बोलते हो, हम भी ढांडे बोलते हैं। सब कलेक्टर साहब आए तो सही, अच्छी सी बात करेंगे। तो ढांडे भी लेके आए, तो मैंने बोला कि यार अब रतलाम दूर है, मैंने कहा 2-3 दिन पहले निकलना पड़ेगा, बेल लेके आएंगे। तो हम भी तैयारी में थे कि सब जानवर वगैरह लेकर आएंगे, लेकिन फिर ऐसा लगा कि इस बार ग्वाड़े जाएंगे, जानवर नहीं आएंगे। तो अभी समझ जाए तो अच्छी बात है। और यहाँ के कलेक्टर साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को इतने दिन आपकी याद नहीं आई थी, अब आपको याद आई है, इसलिए आपको रात में भी जाना पड़ रहा है। कलेक्टर साहब शायद 3-4 दिन से सोए नहीं होंगे ढंग से, और आपका पाला भी आदिवासियों से पड़ा है, तो हम ढंग से सोने भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे।
जमीन भी नहीं देंगे, न तो जान देंगे, न जमीन देंगे, क्योंकि जमीन हमारी माँ है। साथियों, आज यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं। क्यों आए हैं? जमीन की लड़ाई लड़ने आए हैं। और आप सब हम मिलकर, ये होता कौन है? चेतन कश्यप, तेरी पूरी सरकार लगा ले। और हम लोगों को कुछ लोग बोलते हैं कि ये विदेशी फंडिंग होती इनको विदेश से। अब मैं रास्ते से आ रहा था, हमारी गाड़ी में डीजल की समस्या है। किसी के पास विदेशी फंडिंग आए हो तो डीजल के पैसे दे देना है। आज ये समाज का युवा, समाज का व्यक्ति अपने हक अधिकार के लिए घर से निकल रहा है, तो भोपाल में बैठे उनके पेट में तकलीफ होने लग गई है, दिल्ली में बैठे उनके पेट में तकलीफ होने लग गई है, और तुम्हारी तकलीफ जायज है। साथियों, अभी पानी गिरा, मैं नीचे बैठा, मेरे पुट्ठे पीछे गीले हो गए, हमारे गीले हो गए, तुम्हारे पीले हम लोग कर देंगे। तो पीला पुट्टा समझ जाते हो क्या होता है? हाँ, तो डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जमीन के लिए हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि इस धरती पर सबसे पहले आदिवासी आए हैं। वो जमीन सरकारी कैसे हो गई? हमारे पुरखाओं की, हमारे बाप दादाओं की। और जमीन की लड़ाई लड़ने वाला एक योद्धा था, उसको हम परम सम्मान्य टंट्या भील कहते हैं। हमको टंट्या भील बनने के लिए मजबूर मत करो। हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, वरना हमको बिरसा भी बनते आता है, टंट्या मामा भी बनते आता है, और वो लाइन बन क्रांतिकारी सब धुआंधार थे, धांसू थे। तो सभी आप सभी, चूंकि साथियों और भी वक्ता होंगे, इससे पहले भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, मैं शायद मैं 2 मिनट से ज़्यादा बोल गया, मैं संचालन कमेटी से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन जो समाज के बीच, अपने समाज के बीच, मैं भी एक समाज का बेटा हूँ, एक आदिवासी किसान का बेटा हूँ, इसलिए अपने समाज के साथ खड़ा होने आया हूँ, उनके हक अधिकारों में उनके साथ खड़ा होने आया हूँ। तो साथियों, जितने भी रतलाम जिले के साथी, जितने भी जिले के साथी आए हैं, इस जमीन को हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। कौन कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो यहाँ के कलेक्टर साहब को समझा दो, और वो चेतन की सबकी इतनी गुलामी मत करो। 1 साल में हालत खराब हो जाएगी और तुम्हारे भी लाले पड़ जाएंगे, पोस्टिंग कहाँ कराना है। तो आप अपना काम करिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आप किसी की गुलामी मत करिए। और ये आदिवासी समाज है, शांत बैठा है तो अच्छा दिखता है, इसका रूप दूसरा भी हो जाता है। हम लोग उस रूप में नहीं आना चाहते हैं, हम संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहते हैं। हम अपने जो हक अधिकार है वो कानून पढ़ कर आए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो अधिकार है, हमारे जो हमको जो संविधान में अधिकार मिला है, उस अधिकार का पालन आप लोग करिए, वरना जंगल में हमारा ही राज रहा है और अभी आगे भी रहेगा। तो साथियों, कलेक्टर साहब को विनम्रता पूर्वक सभी लोग बोल दीजिए, क्योंकि आदिवासी समाज सभी का बहुत सम्मान करते, ऊपर से आप कलेक्टर हो, फिर भी आपने हमारे खिलाफ काम किया, फिर भी आपको हम सम्मान देंगे, दिल खोलकर सम्मान देंगे। और जैसे ही कलेक्टर आए तो पूरा सदन या जितने बैठे तालियों से स्वागत करना, एक बार ऐसे ही कर देना ताकि अच्छा लगे उनको। और सुनने में आ रहा कलेक्टर साहब आ नहीं रहे, जितने भी यहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी है उनको बोल दीजिए, हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं और हम तो आज कलेक्टर से मिलके ही जाएंगे। और यहाँ नहीं आएंगे, अगर यहाँ नहीं आएंगे, कमलेश्वर भाई आपकी भी रिकॉर्डिंग होती होगी, मेरी भी होती है, कलेक्टर साहब अगर नहीं आएंगे, ऑफिस में बैठते होंगे तो ऑफिस में जाएंगे, घर सोए होंगे तो वहाँ पर चले जाएंगे, फिर मत बोलना। और ढांडे की जिस प्रकार से बात कर रहे हो, कलेक्टर साहब नहीं आए तो 1 घंटे में ढांडे में बुला लेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया उनको छोड़ने का, है ना। तो ये यहाँ घास चरा लेंगे, ऐसे भी ये काटेंगे, काट के फेंकेंगे, तो कम से कम अपने जानवर तो चर लेंगे। ये फेंकते हैं तो, क्योंकि इनके घर में जानवर थोड़ी पालते हैं, तो कुत्ते पालते हैं, तो लोगों को पालते हैं। और गोपालन की
दुआएं गोपालन की सीख हमको देते हैं। अरे हमारे लिए तो बकरी भी वही गाय के समान है, भैंस भी वही है, बैल भी वही है, जितने जानवर हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। और चेतन कश्यप इतना बड़ा बनता, कितनी गाय पाल रखी उसने अपने बंगले में, कितनी गायों को अपने बेडरूम में सुलाता है वो, कितनी गाय को किचन में बांधता है वो। तो चेतन कश्यप कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, अपने से बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आदिवासी इस देश दुनिया इस धरती का मालिक है। और इस धरती पर सबसे पहले अगर किसी कौम ने जन्म लिया वो आदिवासी, इसलिए